अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? सब खैरियत से? फ्रेंड्स, अगर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, मैक के अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं और आपको नहीं पता किस तरह लिखनी है तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए है। जी, तो मैं हूं मलिक आकिब और आप देख रहे हैं H4K स्टाइल। फ्रेंड्स, आप सम टाइम ऐसा आपको काम पड़ जाता है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर आप कुछ चीज़ को डाटा बना रहे हैं, कोई लिस्ट ऐसी बना रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि उसमें आप उर्दू लिख सकें, लेकिन उर्दू नहीं लिख सकती क्योंकि उसमें आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी के अंदर सेटिंग नहीं हुई होती। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने कंप्यूटर, लैपटॉप के अंदर सेटिंग्स करके आप फ्री में उर्दू लिख सकते हैं और किसी भी जगह के ऊपर आप उर्दू लिख सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चले कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप अपने कंप्यूटर में उर्दू को लिख सकते हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर है जिससे आप लिख सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो हम आ चुके हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और जैसे ही आप आएंगे कंप्यूटर पे तो आपने अब उर्दू लिखनी है, तो इसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगी। उसका नाम है जी, गूगल में आएंगे आप, यहाँ पे आके लिखेंगे पाक उर्दू इंस्टॉलर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने ये दूसरे नंबर पे जो साइट आ रही है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया है। क्योंकि अगर डाउनलोड करता तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने ये पहले डाउनलोड करके रख लिया। तो इस साइड से आपने क्या करना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपके पास मैं अभी दिखाता हूँ उसकी किस तरह से फ़ाइल आएगी। ये देखें जी, डाउनलोड वाले ऑप्शन में आया हम, तो ये देखें जी, ये वाली जो साइट है इस तरह की फ़ाइल होगी ये पाक उर्दू इंस्टॉलर की। आपने इसको क्या करना है, आके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है, येस टू ऑल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगी, ये वाली जो फ़ाइल बन चुकी है ये पाक उर्दू इंस्टॉलर की फ़ाइल है। इसको आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने रन कर लेना है, यस। उसके बाद ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पे क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो ये अभी ये कह रहा है रिपेयर करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं यहाँ पे इसको कुछ नहीं करूँगा। आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, आपके ये कहेगा कि आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है बटन पे और आपकी ये पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे राइट हैंड पे जहाँ पे आपका ये इंटरनेट आ रहा होता है, साथ यहाँ पे ENG है जैसे कि ये लिखा हुआ है, इंग्लिश और उर्दू, ये दो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे ये दो चीज़ें आ जाएंगी जहाँ पे अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई उर्दू लिखनी है, मैं यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका थोड़ा फ़ॉन्ट जो है बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए। मैं इसको रखता हूँ जी 72 पे, 72 रखी। यहाँ पे आके जहाँ पे आपने लिखनी होगी उर्दू वहाँ पे जाना है, वो फ़ाइल खोलनी है और यहाँ से इसको इंग्लिश से उर्दू कर देना है। पाक उर्दू को क्या है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसको ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे जो भी मैंने लिखने। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं लिखता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा कम करता हूँ, बहुत ज़्यादा हो गया, आप इसको छोटा रखते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद, आप जो भी लिखेंगे आपके पास ये लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें बिल्कुल आपके सामने जो है, आप मैंने अभी डाउनलोड करके दिखाया पाकिस्तान
زندہ باد، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں اردو کسی بھی جگہ کے اوپر۔ اچھا یہ تھا ٹیسٹ، فار ایگزامپل آپ نے کوئی ڈاکومنٹ بنانا ہے تو آپ یہاں پہ لکھ کے رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایم ایس آفس کی فائل ہے، ورڈ کی فائل ہے، آپ وہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں تو ابھی وہاں پہ بھی آپ کو میں ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں۔ ایم ایس ورڈ آپ لکھتے ہیں، ابھی یہ اردو سلیکٹ ہوا ہے، اس کو ہم انگلش کریں گے پہلے تاکہ ہمیں ایم ایس آفس کی جو سافٹ ویئر ہے وہ آ سکے۔ یہاں پہ ورڈ لکھیں گے، یہ ایم ایس آفس جو ہے وہ ہمارے پاس کھل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایم ایس آفس میں کوئی لسٹ ایسی بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی آپ شیٹ تیار کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اردو کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی سیٹنگ ہوتی نہیں کہ آپ یہاں پہ اردو لکھ سکیں۔ تو یہاں پہ میں نے فار ایگزامپل اب اردو لکھنی ہے، یہاں میں دوبارہ آؤں گا، یہاں پہ میں لکھوں گا اردو اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہاں پہ کلک کروں گا۔ یہاں پہ بھی آپ اپنی مرضی جو بھی آپ لکھنا چاہیں، جیسے کہ ابھی یہاں پہ لکھتا ہوں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیز لکھی جا چکی ہے، دیکھیں جی، پاکستان زندہ باد۔ جو میری یہ ویڈیو پاکستان سے دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ والا کمنٹ لازمی لکھنا ہے، پاکستان زندہ باد، تاکہ پتہ چل سکے کہ جو پاکستان سے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی کسی بھی فائل کے اندر اردو لکھ سکتے ہیں، بالکل سمپل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کے پاس نیٹ ہونا چاہیے، چھوٹی سی اپلیکیشن ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کی سیٹنگز آپ کے سامنے ہیں، اس طرح وہ آپ کر کے تو آپ اردو لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی جگہ پہ اردو لکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی اور آپ نے اس چیز کو ذہن نشین بھی کر لیا ہوگا اور آپ انشاءاللہ اس چیز کو ٹرائی بھی کریں گے نیکسٹ ٹائم۔ تو ملتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔